बर्बाद होने से बचाएं। एक सार्थक जीवन जीने की योजना बनाएं और रोज कुछ न कुछ उस पर काम करें। बहुत सारी योजनाएं बनाते हैं, मकान बनाने की योजना बनाते हैं, बच्चों को पढ़ाने लिखाने की योजना बनाते हैं, शादी बच्चों की शादी विवाह की योजना बनाते हैं, व्यापार बढ़ाने की योजना बनाते हैं, नौकरी के लिए भी, घूमने टहलने की भी। आज इस साल इस प्रांत में जाना है, उस प्रांत में जाना है, इस देश जाना है, उस देश जाना है, योजना बनाते हैं। और अच्छी बात है योजना, क्योंकि पूर्व नियोजन खराब प्रदर्शन को रोकता है। जब आप पहले से किसी काम को सुनियोजित तरीके से करते हैं तो वह काम व्यवस्थित होता है, अच्छा परिणाम लाता है। एक योजना और बनाए, वह क्या है? सुख शांतिमय जीवन जीने की योजना। बैठ जाइए कभी, दोनों बैठ सकते हैं, दोनों पति पत्नी बैठ लिए या परिवार के भी सदस्य बैठ ले और बैठ करके सोचें कि मैं सुखी जीवन कैसे जी सकता हूँ, मैं शांति का अनुभव कैसे कर सकता हूँ, मेरे परिवार में परस्पर प्रेम का विकास कैसे हो, धन की वृद्धि कैसे हो, कैसे करूं, कौन सा सुधार कर लूं, कौन सी नई चीज सीख लूं, कौन सा बदलाव कर लूं, ये थोड़ा सोच ले और काम शुरू कर दो। यह नहीं करने पर जीवन बिखर जाता है। इसलिए अपने जीवन को व्यवस्थित, संतुलित, संयमित ढंग से जीना है, क्योंकि एक ही बार तो मिला। नाटक करने वाले, लीला करने वाले या सिनेमा वाले लोग जब मंचन करते हैं या जब रिकॉर्डिंग होती है, इससे पहले रिहर्सल करते हैं। आप लोग भी पहले जब लीला मंडली, लीला होती थी गांव में या कोई नाटक होता था तो उसके पहले रिहर्सल करते थे, सुधार कर लेते थे, तब जाकर के मंचन करते थे। जीवन में ऐसा कुछ है नहीं कि आप पहली बार में रिहर्सल करेंगे बाद में ओरिजिनल करेंगे। अभी शादी कर लेते हैं, थोड़ा से रिहर्सल कर लेते हैं, अगली बार फिर शादी करेंगे तो ओरिजिनल हो जाएगा। अच्छा अभी बच्चा पैदा कर लेते हैं, थोड़ा रिहर्सल करते, सही है कि नहीं है? ऐसा नहीं होता है। जो कुछ है वो पहली बार होना है और उसका रिजल्ट, जो कुछ आप करते हैं उसका इम्पैक्ट पड़ता है आपके जीवन में, अच्छा या बुरा। तो सोच करके करो काम। बिना सोचे समझे काम करेंगे, बिना सोचे समझे जीवन जिएंगे, क्या होगा? पढ़ें, सबको याद है, याद कराऊं क्या होता है बिना सोचे समझे में? बिना विचारे, बोल दो, बढ़िया सा पंक्ति है, बिना विचारे जो करे सो पाछे वही दशा आएगी। आगे वाले तो और खतरनाक है, काम बिगाड़ो आपनो जग में होत हंसाए। हम क्यों अपनी हंसी कराएं? न करे हंसी लोग, लेकिन मुझे क्या महसूस होगा? क्या मुझे सार्थक जीवन की फील होगी? फुलफिलमेंट का अनुभव होगा? कैसे जाने? इस ढंग से समझते हैं। आप भी जानते होंगे, आपके रिश्तेदारी में, आपके परिवार में, आपके गांव में, मित्रों में कभी ऐसी घटना किसी के घर घटी होगी कि कोई बुजुर्ग या फिर जवान ही क्यों न हो, अस्पताल ले गए अस्वस्थ होने पर,
अस्पताल वालों ने कहा कि अब इसे घर ले जाओ, घर में सेवा करो, यहाँ इलाज नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो समय नहीं रह गया, अब जीवन का अंत है। ले आए घर। अब सुने कि डॉक्टर ने कहा है बस 24 से 36 घंटे तक और बचेंगे, उसके बाद इनका जीवन खत्म हो जाएगा। तो लोग मिलने आते हैं ऐसी परिस्थिति में, और वो लेटे होता है, लेकिन ये बातें सुन रहा है, समझ रहा है, और जो उनको मिलने वाले गांव घर के लोग, परिवार के लोग, रिश्तेदार लोग, मित्र लोग आए हैं, वे लोग आपस में चर्चा क्या करते रहते हैं, भैया कुछ देर का मेहमान और है, ये चर्चा करते हैं। वो आदमी भी को महसूस होता है, कुछ देर, कुछ घंटे मैं यहाँ रहने वाला हूँ। उस समय कैसा महसूस होना चाहिए, कल्पना करिए, वो दिन हमारा है, वो दिन आने वाला है। आज काल दिन कईक में अस्थिर ना ही शरीर, कहाँ ही कबीर कस राखी हो, कांचे बासन नीर। कबीर साहब ने बहुत सारे उदाहरण देकर के बताए हैं कि शरीर की किस प्रकार परिवर्तनशीलता और क्षण भंगुरता के बारे में। पात झरनता देख के हस्ती को पलिया, हम चाले तुम चाली हो, धीरी बापलिया। एक पेड़ में पत्ते हरे हरे हो गए, पीले पीले हो गए और झड़ने लगे, तो जो कोपल नई नई पत्तियां निकली हुई थी वो हंस रही थी, देखो देखो ये तो अब इनका खत्म हो गया। तो उसने क्या कहा, पात झरनता देख के हस्ती को पलिया। अब वो पीले पत्ते क्या करें, हम चाले तुम चाली हो, धीरी बापलिया, धीरज धरो, आज हम चल रहे हैं, कल तुम्हारा नंबर लगने वाला है। और यहाँ अधिकतम लोग बैठे हैं जो कईयों को दफना चुके हैं, कईयों को जला चुके हैं, और न दफनाए और जलाए होंगे तो कम से कम अंतिम यात्रा में तो गए भी होंगे, है ना, अंतिम यात्रा शमशान घाट तक गए होंगे। एक बात बताऊं, थोड़ा कठोर है, हम लोगों को भी दफनाने वाले जन्म ले चुके हैं, जलाने वाले जन्म ले चुके हैं। कफन भी लगभग तैयार होगा समझो, नहीं तो तैयार होता होगा। और टिट्ठी बेचने वाले, वो क्या कहते हैं, अर्थी बेचने वाले भी, वो भी तैयार बैठे हैं, कब मरे। कबीर साहब ने कहा, काग गिद्ध दो मरण विचारे, सीकर स्वामी। हेलो। साहब ने क्षण भंगुरता के विषय में और जो स्थिति बनती है उसके बारे में वर्णन किया है कि किस प्रकार हमारे मरने की लोग या कई परिस्थिति ऐसी, एक ऐसा सिस्टम है जो प्रतीक्षा करते हैं। मैं ये कह रहा था, वह दिन जब आए, हमारा आने वाला है, उस दिन अंत में हमें क्या महसूस करना चाहिए, हम क्या उस समय अनुभव करें। दो ढंग से हो सकते हैं अनुभव। एक तो अनुभव ये होगा, मैं जिसके लिए जीवन पाया था वह काम पूरा कर लिया, मैं जैसा जिया, जितना जिया, संतुष्ट हूँ, पूर्णता, मैं जीवन पा करके अपना काम पूरा कर लिया, और सबके प्रति धन्यवाद, आभार का भाव जग रहा हो। अर्थात एक जीवन का संतुष्टि भरा समापन, एक
दूसरा क्या है? अफसोस भरा समापन। मैं यह काम नहीं कर पाया, वैसा नहीं कर पाया, अमुक को क्षमा नहीं कर पाया, क्षमा नहीं मांग पाया। क्यों मैंने इतना बड़ा इतनी बड़ी व्यवस्था की, इतना बड़ा मकान बनाया और इतना मैंने क्यों जो जीवन में जो समय मिला था, कितनी बाहरी उन्नति करते हैं, कितने ऊंचे पद पर जाते हैं, कितनी प्रशंसा होती है, कितने लोग जानते हैं, ये सब एक किनारे हैं। बात ये है कि आप भीतर से संतुष्ट हैं, फीलिंग्स कैसी है, इसलिए उसको याद करिए। अंतिम को करो रे मन वा दिन की तदबीर, जब यमराजा आनी परेंगे नेकु धरत नहीं धीर, मुंगरिन मार के प्राण निकाशत, नैनन भरी है नीर, करो रे मन वा दिन की तदबीर। मैं तो थोड़ा आगे बढ़ के कहना चाहता हूँ, उस दिन की प्रतीक्षा न करें। रोज जब आप बिस्तर पर जाते हैं, नींद में जाते हैं, रोज वो दिन आता है। दिन की समाप्ति में आप क्या महसूस करते हैं? आज का दिन कैसे बीता? ऑब्जर्वेशन, आत्म अवलोकन, एक शब्द और आता है इसी के लिए, सिंहावलोकन। हम कभी अपने जीवन का निरीक्षण नहीं करते हैं, और आत्मनिरीक्षण जो नहीं करता है ना, वह कभी निर्दोषता की जिंदगी नहीं जी सकता है। हेलो, आत्मनिरीक्षण बहुत जरूरी है। रोज थोड़ी देर बैठे, समय नहीं मिलता, समझ रहे हैं? मतलब बहाना इतना बनाते हैं हम लोग। मैं सच बताऊं, यहाँ हम लोग जितने बैठे हैं ना, सब बहानेबाज बैठे हैं। कठोर लग रहा है, मैं सच कह रहा हूं। दुनिया के बेकार के कामों के लिए समय हमारे पास है, और दूसरे शब्दों में कहूं तो जीवन को बर्बाद करने के लिए समय है, जीवन के उत्थान के लिए समय नहीं है, उस शांति के अनुभव के लिए समय नहीं है। न बनाते बड़ा मकान, शांति का अनुभव कर लेते। न बड़ी गाड़ी खरीद पाते, कोई बात नहीं, मोटरसाइकिल ही सही, लेकिन अंदर से इतना संतुष्ट, खुश रहते, अपने लिए भी दूसरों के लिए भी। परिवार में रिश्ते इतने अच्छे होते कि एक दूसरे को देख करके आभार व्यक्त करते, सबके प्रति सम्मान का भाव, एक दूसरे को देख करके मुस्कान। और यदि रिश्तों में मधुरता नहीं है तो एक दूसरे को देख करके मुंह घुमा लेते हैं, मुंह फुला भी लेते हैं। कैसा जीवन है ये? क्यों नहीं ठीक कर लेते हो? जीवन के जो खुरदुरे अंश है ना, उसको ठीक कर लेना चाहिए। ध्यान दीजिए, जीवन के आप ख्याल करिए, खुरदुरा जो होता है ना, वो गढ़ता है, चुभता है। कितनी बार ये चर्चा हुई, आप बिस्तर लगाते हैं, चादर बिछाते हैं गद्दे के ऊपर, तो उस गद्दे के ऊपर, चादर के नीचे कुछ स्टोन चिप्स, पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े, गिट्टी रख दो 10-5, और चादर बिछा करके सो। क्या होगा? या गद्दे में ही गांठे हो, ठीक से नींद नहीं आती है, और मन की गांठे जब हो तब वो जीवन को चैन से नहीं जीने देती है। इसलिए वो ग्रंथि, वो मन की गांठें, वो जो खुरदुरा अंश है, उसे ठीक करना है। गुरुदेव जी कहते थे, जीवन को तराशो, जीवन को संवारो, और ये भी कहते थे, जीवन को धुनो दुनिया की तरह। आजकल तो सिस्टम बदल गया है, ये पुराने लोग जानते हैं, रुई धुनने के लिए धुनिया होता था, ऐसा धनुषनुमा वो तार टाइप का रखा रहता था, और एक पकड़ करके रुई पर वो मारता था। मैं देखा हूँ ऐसा,
हमने गद्दा बनवाते समय देखा है, या गद्दे को जो फिर से वो जब खराब हो जाता है तो फिर से उसकी धुनाई कर दो भाई। तो गए तो वो लेकर के उसको धुनता था, मशीन नहीं होने पर वो धुनता था। गांव में भी लोग आ जाते थे, गद्दे बनवा लो, ठीक कर लो, तो धुन देता था रुई को। तो रुई में जो कचड़े होते थे और एकदम बंधे होते थे, वो ऐसा उसको धुन करके रुई रेशा रेशा अलग कर देता था और सारे कचड़े नीचे हो जाते थे और रुई एकदम खिल जाती थी। ऐसे ही मन की धुनाई कर, क्लियरिटी, सफाई कर। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है? समय नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलेगा? अच्छा जीवन के लिए समय नहीं मिल रहा है, कब तक करेंगे काम? एक समय हो गया। मैं मानता हूं कि प्रारंभ में थोड़ी सी स्ट्रगल की जरूरत है, थोड़ी मेहनत की जरूरत है। जब आप अपने जीवन गुजर के लिए व्यवस्था कर रहे हो तो ठीक है, वो भी बात समझ में आती है, वो भी बात समझ में आती है। भाई अभी आपको धन चाहिए, बाल बच्चे हैं, वो है, लेकिन कोई उसकी सीमा है। कहीं तो आपने खींचा है कि नहीं खींचा है उसको, कि यूं ही आनंद की ओर आप सरकते चले जा रहे हैं। आखिर में आपको चाहिए क्या? आप जरा सोचिए। यदि कभी आपने व्यवस्था कर ली, भोजन मिल रहा है, कपड़े की व्यवस्था हो गई है, रहने की व्यवस्था हो गई है, बाल बच्चों की व्यवस्था हो गई है, जैसा कि ये पंक्ति हम लोग सभी जानते हैं, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधुन भूखा, आप अतिथि आए आगंतुक हो, आए घर में भूखे न जाए। घर के लोगों को भी तृप्ति मिले और जो अतिथि आए, चाहे वो संत के रूप में आए या परिवार परिजन आए, सबकी हम कम से कम न मिष्ठान बना सके तो कम से कम एक सादा भोजन तो करा सके। इतना तो चाहिए, और इतना भी नहीं करा पा रहे हैं। सोचना पड़ रहा है बिजली बिल कहां से जमा करूं, बच्चों को फीस कैसे जमा दूं। नहीं, इसका मतलब आप सही काम नहीं कर पा रहे हैं। इतनी कमाई जरूर कर लें। गुरुदेव जी कहते थे, सुने होंगे आप लोग गुरुदेव जी के प्रवचन में, आपका लड़का अभी पढ़ाई कर रहा है या पढ़ाई करके अभी बेरोजगार है, शादी मत करो। क्यों? अभी तो उनको ढो रहे हो, फिर बहू ला करके उनको ढोना पड़ेगा, वो कमाने लायक हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं करते हैं। मतलब आप कमा नहीं पा रहे हो, शादी क्यों कर रहे हो? अपना रखते रहो जहां तहां। इसलिए धनार्जन तो जरूरी है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं, आप ये सोचेंगे जब मैं ये काम पूरा हो जाएगा, ये काम पूरा हो जाएगा, ये काम पूरा हो जाएगा, इसकी शादी हो जाएगी, उसको नौकरी लग जाएगी, ये मकान बन जाएगा, वो जमीन खरीद लूंगा, तब जा करके मैं निश्चिंत होकर के भजन करूंगा। या रिटायरमेंट हो जाए, निवृत्त हो जाऊं, सेवा निवृत्त, फिर उसके बाद में बस भजन में ही लग जाना है। समुद्र के किनारे जाइए और ये सोचें, इसकी जो तरंगे है ना, लहर जब बंद हो जाएगी तब स्नान करूंगा। क्या होगा? बिना स्नान किए आपको वापस आना पड़ेगा। उसी लहर में आपको स्नान करना होगा, उसी लहर में डुबकी लगाना होगा। अर्थात ये दुनिया के काम होते रहेंगे। और मैं समझता हूं, अभी मैं सुन ही रहा था कल, कि आपको रोज 20 मिनट ध्यान करना चाहिए, रोज 20 मिनट ध्यान करना। और आगे की पंक्ति क्या लिखते हैं? यदि आप ज्यादा व्यस्त हैं तो 1 घंटा ध्यान करना चाहिए। समझ रहे हैं? इसका मतलब क्या हुआ? मोबाइल आप काम कर लेते हैं मोबाइल से, आजकल तो बहुत सारे काम होते हैं, केवल बात थोड़ी होती है ना? चित्र लेते हैं, पैसा ट्रांजैक्शन करते हैं, या फिर वीडियो बनाते हैं, या फिर टिकट बनाते हैं, बहुत सारा काम होता है इधर से उधर। तब क्या होता है, उसकी जो बैटरी है ना, वो डिस्चार्ज होती चली जाती है। पहले केवल फोन से बात हो जाती थी, एक दिन सुबह कर लिया, अगले दिन फिर कर लेते, काम चल जाता था। अब तो बीच में भी भैया 5 मिनट थोड़ा मोबाइल चार्ज कर लेता हूँ, क्योंकि मैं तो जानता हूँ ट्रेन में जब चलता हूँ तो लोग बस पलक को निकालते ही नहीं, बस काम करते रहते हैं।
अब मुझे तो याद है कि शायद ही मैं कभी ट्रेन में मोबाइल चार्ज करता हूँ, बहुत कभी ऐसी जरूरत पड़ी होगी तब, नहीं तो चार्ज कर लिया रखा है मोबाइल, जरूरत ही नहीं चार्ज करने की। ट्रेन में बार बार चार्ज कर रहे हैं, इसका मतलब ज्यादा उपयोग कर रहे हैं, ज्यादा व्यस्त हैं, तो ज्यादा चार्जिंग की जरूरत है। आप साधना में उतना ही ज्यादा समय दें, उतना ही ज्यादा समय दें। मेरा मतलब है अपने लिए निजी जीवन खुद के लिए समय निकालें, क्योंकि आप ही तो हैं जो परिवार से जाके मिलते हैं, लोगों से मिलते हैं, आप ही तो हैं जो जाकर के व्यवसाय में काम करते हैं। आप कैसे हैं? महत्वपूर्ण क्या है, आप बीइंग और डूइंग दो को समझें। बीइंग का मतलब है होना और डूइंग का मतलब है करना। होने से करना होता है, करने से होना नहीं होता है। आप से होता है जो कुछ होता है, जो भी कर्म होते हैं, जो भी क्रिया होती, आप से। आप कैसे हैं? यदि आप गड़बड़ हैं, आप ठीक नहीं हैं, तो आपके द्वारा क्या होगा? सब गड़बड़ होगा, सीधी सी बात है। आपके शब्द भी ठीक नहीं निकलेंगे, क्योंकि आप भीतर से गड़बड़ हैं। कैसे हैं? बात ये है, यदि भीतर में कड़वाहट है, भीतर में विकार है, तो वो विकार टपकेगा, झड़ेगा, निकलेगा बाहर, वो दिखाई देगा। चाहे वो शब्दों के रूप में दिखाई दे, चाहे वो कर्मों के रूप में दिखाई दे, चाहे आपके चेहरे में दिखाई दे, आपकी आंखों में दिखाई दे, आपकी आवाज, जो आवाज है ना, उससे पता चल जाएगा कि भीतर की कड़वाहट बाहर आ रही है। लेकिन आपने भीतर से मधुरता को पाल लिया है, मधुरता को विकसित कर लिया है, पवित्रता को विकसित कर लिया है, तो शब्दों में मधुरता आएगी, पवित्रता प्रकट होगी, शांति बिखरेगी उससे, और पूरे वहां के एनवायरनमेंट को चेंज कर देगी। ध्यान दीजिए इस चीज को। जब परिवार में, चाहे वो पति पत्नी के बीच हो, भाई भाई के बीच हो, पिता पुत्र के बीच हो, सास बहू के बीच हो, किसी के साथ भी जब द्वंद युद्ध होता है, अर्थात आपस में कहा सुनी होती है, कुछ लड़ाई झगड़ा हो जाता है, आप समझ रहे हैं, वो पूरा घर का वातावरण कितना विषाक्त हो जाता है। कोई भी वहां जाके महसूस कर सकता है। बच्चे स्कूल गए हों, बाहर गए हों, और लड़ाई पूरी कर लिया आप लोग, जब बच्चे आएंगे ना उस घर में, तो वो जो दीवारें हैं ना, वहां से जो आपने उसको दीवार सोख ली है, आपकी जो विषाक्तता को, आपकी जो जहर है ना, फिर वहां से झड़ती है वो। ये थोड़ा सा अतिरिक्त लग रहा होगा, अतिरिक्त मैं बताता हूं इसको। जब कोई छिड़काव कर देते हैं, कोई सेंट वगैरह कुछ भी, या कोई कहते हैं ना, कपूर जले गंध रही ताकि कर्म वासना तस रही बाकी, कपूर जला दिए और कपूर को हटा दिए, जलने के बाद खत्म, लेकिन उसकी सुगंधी वहां पर वातावरण में बनी रहती है। ऐसे ही है ये, आपने जो वहां पर आपस में जो टकराहट की है, जो आपस में लड़ाई झगड़ा किया है, उसका प्रभाव कोई भी जाकर के महसूस कर सकता है। वो अच्छा नहीं लगेगा वहां, क्योंकि आपने पूरा वहां का एनवायरनमेंट को ही चेंज कर दिया है। विषाक्तता, जहरीली स्थिति बन गई है। आप जाते हैं कभी किसी संत आश्रम में, किसी पहुंचे हुए गुरु के दर्शन के लिए, केवल वहां पहुंचते हैं, कैसी फीलिंग्स होती है? ऐसा लगने लगता है यहाँ आकर के बड़ा सुकून मिल रहा है। जहां साधना परायण संत होते हैं, जहां पर पॉजिटिविटी बिल्कुल तरंगायित है, वहां का एनवायरनमेंट ही चेंज हो जाती है। उस दशा में, उस क्षेत्र, उस परिक्षेत्र में जाकर के वो दशा बन जाती है। आपके द्वारा क्या हो रहा है? हर आदमी, मैं कितनी बार ये बात कहता हूं कि हर आदमी एक रेडिएटर की तरह है, जहां से रेडिएशन क्रिएट होता है। देखो, एक बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि हर आदमी को साधक होने की जरूरत है।
आप व्यापारी हैं, कोई बात नहीं, किसान हैं, कोई बात नहीं है, नौकरी वाले हैं, कोई बात नहीं, चिकित्सक हैं, कोई बात नहीं, शिक्षक हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन है तो इंसान आप तो परिवार का जीवन जी रहे हैं, समाज का जीवन जी रहे हैं। क्या आपको शांति नहीं चाहिए? क्या आपको प्रेम नहीं चाहिए? क्या आपको सम्मान नहीं चाहिए? शकुन तो सबको चाहिए। कोई, गुरुदेव जी ये भी कहा करते थे, कोई किसी भी क्षेत्र में काम कर रहा हो, वो उस क्षेत्र से कमा करके अपना जीवन गुजर कर सकता है। एक चिकित्सक है, चिकित्सा अच्छे से उसका व्यवसाय है और चल रहा है, तो उसको वकालत जानने की कोई जरूरत नहीं है, इंजीनियरिंग पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, या उसको किसानी करने की भी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन एक इंजीनियर है, वो बढ़िया अपना काम करता है, तो उसको जो आमदनी हो जाती है, दूसरी चीज को जानने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही कोई प्रोफेसर है, तो उसको आमदनी इतनी हो रही है, अब उसको वकालत जानने की जरूरत नहीं, वकालत करने की जरूरत नहीं, चिकित्सा की जरूरत नहीं है। अलग अलग क्षेत्रों में कार्यरत लोगों को उन क्षेत्रों से जो आमदनी हो जाती है, उससे उनको जीवन उनका हो जाता है, उन्हें दूसरे चीज की जानकारी की जरूरत नहीं है। लेकिन इन सब को, चाहे वो डॉक्टर हो, वकील हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, व्यवसायी हो, किसान हो, कोई भी हो, सबको चाहिए क्या? आत्मिक शांति, परस्पर का प्रेम, परस्पर का विश्वास, सम्मान, ये सबको चाहिए। और इसीलिए मैंने कहा साधक वाला जीवन जियो। वो करे तो ठीक है, वो भी ठीक है, जो करते हैं उसकी जरूरत है जीवन गुजर के लिए, लेकिन जब तक आप साधना नहीं करेंगे, जब तक अपने को तराशेंगे नहीं, संवारेंगे नहीं, वो जो गलत अंश है, खुरदुरे अंश है, उसको आप हटाएंगे नहीं, तो कैसे काम बनेगा? और उसके लिए आप कहते हैं मेरे पास समय नहीं है। नहीं, कुछ देर बैठ जाइए आप अकेले में, शांत, कुछ मत करो, बस शांत पढ़ सको। कुछ देर के लिए गुरुदेव जी कहते थोड़ा स्वाध्याय कर लो, थोड़ी देर के लिए स्वाध्याय कर लो, क्योंकि वो मानसिक खुराक है, मानसिक खुराक है वो। ये मानसिक खुराक अर्थात जब जैसे आप भोजन लेते हैं, रोज भोजन लेते हैं ताकि आपका शरीर चले, नहीं तो शरीर जवाब दे देगा। ऐसे ही मानसिक खुराक, मैंने कहा ना, रिचार्ज, चार्जिंग, चार्जिंग, तो आप रिचार्ज भीतर से हो जाइए, संतुष्ट हो जाइए भीतर से, बिल्कुल। और इतना बढ़िया बना लीजिए कि दूसरा कोई गड़बड़ भी करे ना, तो भी आप रिएक्शन नहीं करेंगे, रिएक्ट नहीं करेंगे, रिस्पांस देंगे। एक होता है रिएक्शन और दूसरा होता है रिस्पांस। क्या अर्थ है इसका? रिएक्शन का मतलब होता है बिना सोचे समझे उत्तर दे देना। वहां जो भी इवेंट प्लस आर, ई प्लस आर इक्वल ओ, इवेंट, रिस्पांस, फिर आउटकम, रिजल्ट आता है। कैसे आउटकम आ रहा है देखो जरा से। इवेंट, कुछ ना कुछ घटना घटी, कुछ ना कुछ घटना घटती, हर समय घटना घट रही है, हर समय इवेंट हो रहा है, उसका कोई अर्थ नहीं है। अर्थ कब देते? आप कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे सोच समझ करके उत्तर देते हैं, बस इसी से प्रभाव पड़ता है। बिना सोचे समझे कर रहे हैं, जैसे वो कर रहा है वैसे हम भी करते चले जा रहे हैं। देखो तो जरा से बैठ करके तो सोच लो अपने आप को। मान लो एक उदाहरण दूं मैं, कोई आदमी गाली दे या कोई आदमी कटु बोले, नहीं समझ है उसकी, उनके अंदर कभी उन्होंने अपने आप को इंप्रूव किया ही नहीं है, सुधारने का काम ही नहीं किया है, तो वो उसके अंदर में उसकी जो संस्कार है, उसकी जो प्रवृत्ति है, उसकी जो आदत है, उसकी जो कहना चाहिए तरीका है पालन पोषण का, या जो भी कह लीजिए, जैसा उसने अपने व्यक्तित्व को निर्मित किया है या हुआ है, वो वहां से रस टपक रहा है। कैसा रस टपक रहा है? गाली का या कटुता का। मेरा क्या होना चाहिए? उसकी गाली पर मुझे कैसे करना चाहिए? क्या मुझे भी गाली देना चाहिए? क्या मैंने अपने स्तर को एक मेंटेन किया है? अपना स्तर मेंटेन करना है। मुझे पता होना चाहिए कि मेरा लेवल क्या है। मेरा लेवल क्या होना चाहिए? मैं ऐसा इंसान अपने आप को बनाऊं
कि मेरे मुंह से गाली न निकले, चाहे जितना वो गलती करे, परिस्थिति जो हो। नहीं, मैं कटु नहीं बोलूंगा, मैं गाली नहीं दूंगा, मैं नहीं निकल सकता। क्यों? मैंने उसको खाली कर दिया, हटा दिया है। कल्पना करिए, बुद्ध के पास जाते और गाली देते, क्या बुद्ध गाली देते? कबीर के सामने जाते और कोई गाली देता तो क्या बुद्ध कबीर साहब गाली देते? उन्होंने क्या कहा है हम लोगों को? हम लोगों को क्या निर्देश दिया है कबीर साहब जी ने? उनका निर्देश है, आवत गारी एक है, उलटत होय अनेक, कहाँ ही कबीर ना उलटिए, वही एक की एक। ये संदेश है। केवल कबीर पंथी बन गए, किसी से दीक्षा ले लिए, कंठी ले लिए और ये माने मैं कबीर पंथी हूं और थोड़ा टोटका कर लिए, कर्म कांड इधर उधर का, बस उससे नहीं होगा, उससे नहीं हो गए आप कबीर पंथी। कबीर पंथी असली वह है जो कबीर साहब के विचारों का अनुगमन करता है जीवन में। वो जो विचार है कबीर साहब के, वो उनके जीवन का हिस्सा हो जाए, और जितने हिस्सा उन जीवन का हिस्सा बनता चला जाता है उनके विचारों का, उतने हिस्से में हम कबीर पंथी होते चले जाते हैं। कुछ नहीं होगा। फिर साहब ने क्या कहा? गाली आती है एक, उलट देते हो अनेक, और संदेश क्या देते? कहाँ ही कबीर ना उलटिए। अब ये क्या है? ये बहुत बड़ी साधना है। मैं कई जगह कहता हूँ इस चीज को, इसी बात को लेकर के, ये मुझे भी वही करना है, आपको भी वही करना है, क्योंकि उकसाने वाले हैं, उद्वेगित करने वाले हैं। क्या मैंने इसकी तैयारी की है कि मुझे उद्वेगित नहीं होना चाहिए? कभी कोई कर सकता है? अच्छा, ऐसे पहले भी हुआ है, मुझे उद्वेगित किया गया और मैं बस उसके जवाब ये हुई, जैसा उसने कहा वैसे ही उसके बराबरी जवाब दे दिया। क्या फायदा हुआ? एक गलती सामने वाले ने की, दूसरी गलती मैंने की, दो गलती मिल करके क्या एक सही हो जाती है? सोचो जरा से। एक गलती वहां से आई, दूसरी गलती मैंने की, अब दोनों गलती मिल करके क्या होगा? डबल गलती। सही है कि नहीं? डबल गलती सही नहीं होने वाला है। ये हो सकता है उसने गाली दी, उसने गाली दी, और मैंने अपने आप को ऐसा तैयार कर लिया है, इस लेवल पर ले आया है कि गाली का उत्तर गाली से नहीं, या तो मैं मौन रहूं या तो मैं मीठे शब्दों में उत्तर दूं। अब क्या होगा? अंतर पड़ेगा, ये अंतर पड़ेगा। अब ये जो हम कर लेते हैं, तब जीवन निर्मित होता है। उससे नहीं होता है जीवन कि गाली उल्टा गाली दे दीजिए, गाली उलट करके गाली दे दीजिए, किसी ने धोखा दिया धोखा दे दिए। इससे नहीं होता है जीवन का निर्माण। कबीर साहब जी ने कहा है, वो तो वैसा ही हुआ, तू मति हो अयान, वो निर्गुणिया तय गुणवंता मत एक ही में शान। वो तो वैसा ही हुआ, ऐसे ही है। क्यों? ना उन्होंने, न उसने कभी सत्संग सुना, न कभी उन्होंने साधना की, न कभी उसने अंदर को झांका कि नहीं, ये शब्द मेरे से नहीं निकलना चाहिए। मैं उस परिवार से आता हूं जिस परिवार में गाली नहीं दी जाती है। मैं उस परिवार से आता हूं जहां पर किसी को धोखा नहीं दिया जाता है। मुझे माता पिता के द्वारा, गुरुजनों के द्वारा वो संस्कार मिले हैं कि मैं किसी के साथ बेईमानी नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मैंने ऐसा किया है। अब सोचिए जरा सी इस बात को। ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? ये पहले तैयारी कर लो ना इस चीज की। अभी वो परिस्थिति नहीं आई है, लेकिन क्या करना है? अभी अपने आप को उस आने वाली परिस्थिति में कैसे हमें व्यवस्थित करना है, कैसे उसको उत्तर देना है, कैसे व्यवहार करना है, ये तैयार कर लो उस चीज को। क्या होगा इस, मैं अभी कुछ देर पहले शुरू में क्या कहा था? पूर्व नियोजन खराब प्रदर्शन को रोकता है। फिर से कह रहा हूं, ध्यान दीजिए। क्या कहा था? याद है? पूर्व नियोजन खराब प्रदर्शन को रोकता है। मतलब
एक होता है पोस्टमार्टम। सुने हैं पोस्टमार्टम? सुने हैं? सुने होंगे। किसी का एक्सीडेंटल केस होता है, कोई फांसी का फंदा लगा लेता है, कोई जहर पी लेता है, तो कहा करते हैं भैया इनको मर्चुरी में ले गए, पोस्टमार्टम करने ले गए। सही है ना? पोस्टमार्टम का मतलब है जब काम पूरा तमाम हो गया है तब क्या करते हैं, छानबीन करते हैं कि ये क्यों मरा, बाद में एनालिसिस करते हैं। अब तो मरी गया, कितना उसको प्रयोग करो, क्या होने वाला, वो तो मरी गया। एक और शब्द है, आज सुन लीजिए, क्या है वह? प्रीमार्टम। प्री माने पहले, अर्थात संभावना को देख करके, संभावना, अमुक आदमी का व्यवहार ऐसा है, उनसे मुलाकात होती है तो उनके द्वारा जो व्यवहार होता है, संभावना है कि वो ऐसा करेगा, वैसा होगा, ये संभावना है। अब उस संभावना में मतलब वो कुछ तो है जो गड़बड़ करेगा, कुछ है जो उद्वेगित करेगा। ये संभावना को देख करके अब उसके साथ कैसे करना है, ये जो पहले से आपने तैयारी करी। आप लोग सभी जानते हैं, आपको पता है आपको 200 किलोमीटर की यात्रा करनी है अपनी गाड़ी से। गाड़ी में फ्यूल क्या है? थोड़ा है। क्या लग रहा है? संभावना क्या दिख रही है? इतने तेल की जरूरत है, तो क्या करते हैं, भरा लेते हैं पहले से। सही है कि नहीं? पूर्व तैयारी होगी कि नहीं? ये प्रीमार्टम यही है, पहले से आपने अपनी तैयारी कर ली, अब निश्चिंत होकर के अब यात्रा करते हैं, चाहे पेट्रोल टंकी मिले या न मिले। क्या होगा इससे? पूर्व पहले ही, ऐसे ही पहले हमने कभी, मैं कह रहा हूं भजन, भजन किसे कहते हैं बताइए मुझे, किसे कहते हैं भजन? केवल भजन गाना यही है भजन करना। ध्यान दीजिए, आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, अपने आप को तैयार कर रहे हैं, अपने आप को उस शांति में। सोचो मैं शांत हूं, जियो उस शांति में, यही तो चाहते हैं, जियो मैं सबके प्रति प्रेम, प्रेम में जियो, थोड़ा थोड़ी देर के लिए जियो, थोड़ी देर के लिए प्रेम में, अंदर से महसूस करो उस प्रेम को, महसूस करो उस शांति को, क्योंकि जिसे आप महसूस करेंगे देर तक के वही, क्योंकि आप कमा रहे हैं ना, भीतर कमाई कर रहे हैं उस चीज की, और जब तक कमाई नहीं करोगे, उस प्रेम की कमाई नहीं करोगे, उस शांति की कमाई नहीं करोगे, उस मधुरता की कमाई नहीं करोगे, अकेले में बैठ करके क्षमा की साधना नहीं करोगे अंदर अंदर में, तो कहां से निकलेगा वो? पहले कमाई करनी पड़ती, अंतस में जमा करना पड़ता है उसको अकेले में। और यही भजन है असली कहो तो, असली भजन यही है। बाकी भजन ठीक है, उसका अपना महत्व, मैं उस पर कुछ टीका टिप्पणी नहीं करता हूं, लेकिन ये भजन आपको इंप्रूव करेगा, विकसित करेगा। आपके भीतर की जो पवित्रता है उसे आप बाहर निकाल रहे हैं अपने जीवन में। ये रोज, मैंने कहा ना, रोज की जरूरत है, तो पहले ही तैयार कर लो अपने आप को। नहीं, इस परिस्थिति में मुझे ऐसे करना है। मैं एक उदाहरण दूं कैसे होता है इस चीज को, बड़े बिल्कुल समझ में आ जाएगा। दीपावली के आसपास, अभी दीपावली का समय आया नहीं, दिन आया नहीं है, लेकिन आप लोग सुने होंगे दीपावली के पहले से ही लोग पटाखा फोड़ना शुरू कर देते हैं। हुआ क्या? आप बड़े निश्चिंत होकर के जा रहे हैं, कुछ सोचते हुए जा रहे हैं अपने कामों के बारे में, थोड़ा से बाजू में एक लड़का बम फोड़ दिया। क्या होता है आप जानो, आपको पता नहीं कि कुछ होने वाला है, अचानक बम फूटा, मतलब पटाखा फूटा, तो क्या होगा? सबसे पहले हमारा शरीर एकदम भयभीत हो जाता है, चमक जाता है, सही एक नहीं है, और आंखें बंद हो जाती हैं आवाज से, और फिर क्या होता है? तब मन में बड़बड़ाते हैं, ये बदमाश लोग जब कभी फोड़ दे रहते हैं, देखो ना ऐसा हो गया, एकदम से मतलब बड़बड़ाने टपके लग जाते हैं, क्योंकि उसके बारे में हम कोई जानकारी हमें नहीं थी कि ये पटाखा फूटने वाला है, कोई जानकारी नहीं थी। दूसरा एक सिनेरियो देखते हैं, क्या होता है? आप पटाखे रखे हैं, बम, और क्या कहते हैं, अब मैं फोड़ने जा रही, आप किसी को कहते हैं तू फोड़ तो सही, बिल्कुल आप क्या हैं? प्रिपेयर हैं। क्या है? आप प्रिपेयर हैं। जैसे पटाखा को आप आग लगा रहे हैं वहां पर, बम को बत्ती में, और आपको पता है अब फूटने वाला है, अब अंदर से क्या है? पूरी तरह तैयारी हो चुकी है,
किसके लिए? उस आवाज को सुनने के लिए। सही कि नहीं? पूरी तरह तैयार हैं। और जब पटाखा फूटा तो क्या पहले जैसे डरे थे वैसे डरेंगे? नहीं डरेंगे। सही है कि नहीं? और क्या होगा? बड़बड़ाएंगे? कहेंगे, क्या कहेंगे बताऊं? बड़बड़ाएंगे नहीं, क्या मजा आ गया कहेंगे ना, मजा आ गया। क्यों मजा आ गया? पहले, अच्छा आवाज तो पहले वाली भी वही आवाज थी, आवाज अभी भी है, दोनों आवाज में अंतर है। एक में आप तैयार थे और पहले वाले में तैयार नहीं थे। ऐसे ही है आपके जीवन में जो होने वाले इवेंट हैं, आप अनुमान, ऐसी परिस्थिति आने पर मुझे वो करना है, ऐसी परिस्थिति आने पर मुझे ऐ करना है, अमुक आदमी कटु बोले, कटु व्यवहार करे तो मुझे ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। एक पंक्ति सुने होंगे आप लोग, कई बार मैंने कहा, जैसे को तैसा कहते हैं। क्या कहते हैं? हम लोग भी कहते हैं जैसे को तैसा। अब बदलाव कर दो, अब बदलाव कर दो। क्या कहना है अब इसको बदल कर क्या कहना है? जैसे को वैसा। वैसा माने जैसा मैंने सोचा है, जैसे मैंने अपने आप को तैयार किया है अकेले में कि ऐसी परिस्थिति पर, ऐसे विचार, ऐसे शब्दों पर मुझे वैसा व्यवहार करना है जैसा मैंने सोचा है, न कि वैसा जैसा उसने किया है। जैसे को तैसा नहीं है, जैसे को वैसा। ये अंतर है, ये साधना है। अब इतनी तैयारी, आप समय कहोगे अपने आप हो जाएगा, तो बचा है, बंद कर दो, चलने दो। क्या कहा था? क्या कहा था? अच्छा, करने वाले क्या हैं आप लोग क्या करने वाले हैं? अब हम लोग क्या करने वाले हैं? अब जैसे को वैसा। कैसा? जैसा हम पहले तैयारी किए हैं। अब उस तैयारी को करने की जरूरत है ना? आप जब कमाओगे, धन अर्जित करोगे, तब तो कुछ दोगे भाई। ऐसे ही वो कमाई है। क्या उस कमाई? आध्यात्मिक कमाई, वो संपत्ति है, समझ लीजिए आपकी। कौन है आपकी संपत्ति? एक है भौतिक संपत्ति। मैं मानता हूं भौतिक संपत्ति इस भौतिक शरीर के लिए चाहिए, व्यवहार के लिए चाहिए, लेकिन वो कहते हैं ना, संग चले सो धन है संतो, छूटी जाए छूटी जाए सो माया, करो तैयारी ऐसे धन की आगे होए सहाय। क्योंकि ये सारी चीजें जो आपने अर्जित की है, सब यही छूटने वाली है। अच्छा, क्या साथ चलने वाली है? क्या साथ चलने वाली है? जो साथ चलने वाली है उसको आप उपार्जित किए हैं। यहां इस संबल कर ले, आगे विसी बाट, स्वर्ग विसाहन सब चले, जहां बनिया ना हाट। जिन जिन संबल ना कियो, असपुर पाटन पाए, झाली परे दिन आथिए, संबल कियो न जाए। ये राह खर्च, मतलब छोड़िए, मरने के बाद क्या होगा, हमें जीते जी कैसे जीना है, ये तो तैयारी कर लें। ये काम रोज करने की जरूरत है। रोज बैठ करके अपने आप को तैयार करो, मुझे शांत रहना है, मुझे प्रेम से उत्तर देना है, मीठे शब्दों का प्रयोग करना है, ऊंचे शब्दों का प्रयोग कर देता हूं, नहीं, धीरे। जरा ख्याल करो, आंखें बंद करके ख्याल करो जरा से, इससे पहले कब कब क्रोध किए थे? अंतिम, लास्ट वाला सबसे अंतिम में क्रोध कब किए थे, उसको याद कर लो बस। सही है कि नहीं? उसको याद कर लिए, उसने ऐसा कहा, बस मैं भी भड़क गया, या बस उत्तेजित हो गया। अब उसी को फिर से आंख बंद करके उनका व्यवहार जैसा वैसा चलने दो, अपने को बदल लो, अंदर 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 अपने को बदल लो। और जैसे ही अपने को बदलते हैं, और केवल शब्द नहीं बदलना है, वो ढंग भी बदल जाएगा, वो शैली भी बदल जाएगी करने की, सब कुछ। और फिर क्या होगा? वातावरण बदलने लग जाएगा। हम भजन करते ही नहीं है, हम साधना करते ही नहीं है, सही बताऊं तो। न तो हमको स्वाध्याय के लिए समय है। यहाँ कितने लोग हैं पढ़े लिखे बैठे हैं सब लोग? अच्छा, अनपढ़ कितने लोग हैं जो कभी स्कूल के मुंह नहीं देखे हैं? हाँ, कितने लोग हैं? सब पढ़े लिखे हैं। मैं एक बात पूछूं,
एक ऐसी पुस्तक जो आपके जीवन को सुखद और सुंदर बनाए। ऐसी पुस्तकों का रोज अध्ययन कितने लोग करते हैं? रोज बिना नागा किए नहीं करते हैं। सही है कि नहीं? कोई करते हैं। कितने परसेंट? 2 से 3% बस। कैसे होगा? और फिर क्या कहते हैं? क्या बताएं, जीवन में दुखे दुख है। क्या कहते हैं? शिकायत क्या करते हैं? जीवन में दुख ही दुख है, आपस में लड़ाई झगड़े है, मन अशांत रहता है, बीमारी घेरे हुए है। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आपने कोई काम ही नहीं किया है इसके लिए। दुनिया के लिए किए, धन बढ़ाने के लिए किए, जीवन को सही करने के लिए कहाँ काम किए आप ही सोच लीजिए अकेले बैठ करके, मैंने क्या क्या किया ताकि मेरा मकान बन जाए, ताकि मैं गाड़ी खरीद लूँ, ताकि मैं व्यवसाय बढ़ा लूँ, ताकि मैं खेती अच्छा कर लूँ। बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इसी के साथ साथ क्या आपने ये भी किया है कि जिससे मेरा जीवन का उत्थान हो, जिससे मुझे शांति और सुकून महसूस हो, जिससे मेरे प्रेम आपस का प्रेम बढ़े, क्या इसके लिए भी कमाई हो रही है? क्या इसके लिए अलग से कब टाइम निकालेंगे? बताइए, कब निकालेंगे? इन्हीं 24 घंटों में निकालना पड़ेगा कि दूसरे इसके लिए आपका समय निकालना पड़ेगा? इसी बीच भी आप ये करते चलेंगे। आप खुद अपनों को सुबह या शाम जब भी आपको अवसर मिले करते चले जाएं। कुछ देर अकेले हो जाइए और अकेले होकर के शांत होते चले जाइए। रोज ध्यान लगे या न लगे, आपको रोज ध्यान में बैठना है। मत लगे ध्यान, करते तो जाओ। कुछ देर आंखें बंद करके चुप शांत बैठ जाओ, शांत। और कुछ दिन बैठेंगे तो पता चलेगा अंदर अंदर क्या हो रहा है, किसके बारे में सोच रहा है, पता चलेगा आपको। देखना शुरू करेंगे, अच्छा किसके बारे में सोच रहा है, किसके साथ द्वेष, किसके साथ राग, किसके साथ आसक्ति, किससे नफरत, किसके प्रति बदले का भाव जग रहा है। क्या वे सब चीजें मुझे शांत रहने दे रहे हैं? नहीं। तो क्या करना चाहिए? उसको बदलना चाहिए, हटाना चाहिए। मैंने कहा ना, आत्मनिरीक्षण ये करना जरूरी है। बहुत पोथी पढ़ लिए, बहुत सारा सत्संग कर लिए, मैंने बहुत सारे प्रवचन कर लिए, मेरा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, इससे कुछ भी इंप्रूव होने वाला नहीं है। वक्तव्य दे करके या वक्तव्य सुन करके कुछ होने वाला नहीं है। हाँ, ज्ञान बढ़ता है, ये बात सही है कि इसकी जरूरत तो है, लेकिन क्या करना है? वो सारी चीजों को अपने भीतर उतारना है, उतारना है। और मैं कहता हूं वो योग्यता आपके भीतर है। क्या आपके भीतर में मीठा बोलने की योग्यता नहीं है? क्या क्षमा करने की योग्यता नहीं है? धीरे बोलने की योग्यता नहीं है? किसी के प्रति सम्मान दिखाने की योग्यता नहीं है? सम्मान दे सकते हो, प्रेम दे सकते हो, क्षमा कर सकते हो, लेकिन उसका उपयोग कब करेंगे? आज करना है, उसके लिए तैयार करना है अपने आप को। मुझे ऐसा करना है। भोजन करने बैठते हैं तो ध्यान दो क्या भोजन करना है, क्या नहीं करना है। कई दिन पछताते हैं भोजन करके, कई दिन पछताते हैं। अभी मैं भजन के विषय में बता रहा था ना, और मैं बड़ा संक्षिप्त परिभाषा भी कई बार देता हूं। क्या है भजन? गलतियों को न दोहराना। वो पंक्ति हम सबको याद है ना, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। कभी तरंग को मारने बैठे हैं कि बस यूं ही? कभी नहीं बैठते हैं। सही है, चलने दो तरंग। और तरंग कितनी उछाल मारती है, बहुत ज्यादा। सही ना, बहुत ज्यादा। तो क्या है? गलतियों को न दोहराना। बस एक संकल्प ले लो, गलती हो गई, सबक सीख लो, अब ये गलती डबल नहीं होनी चाहिए। एक बार गलती होती है तो गलती मानी जाती है, लेकिन गलती बार बार होती है तो गलती नहीं है, वो आपकी पसंद है। ध्यान दीजिए मैं क्या कह रहा हूं, वो आप उसे पसंद किए हैं, आपका चुनाव है वो। जैसे एक बार बोलने में मैं कटु बोल दिया, ठीक है कि नहीं है? हाँ, ये गलती मान जा सकते, लेकिन फिर अगली बार कटु, फिर अगली बार कटु, इसका मतलब है कटु बोलने का मैंने चुनाव किया है, ये मेरा पसंद है, फिर यही कटुता मेरी पसंद है। ऐसा नहीं है कि वो अपने आप हो रहा है। आप उस पर क्यों बदलने का प्रयास नहीं कर रहे हैं?
इसका मतलब है आप कटुता चाहते हैं, सीधी सी बात है। क्रोध चाहते हैं। भोजन एक बार गलती होती, एक बार दो बार होती, कई बार हो गई है, अब तो समझ जाएं नहीं जी, इतना खाने से, इस प्रकार खाने से स्वास्थ्य खराब हो जाता है, पेट गड़बड़ हो जाता है, सिर में दर्द होने लग जाता है। अच्छा, अब क्या करना चाहिए? गुरुदेव जी की पंक्ति याद करो, एक बार ठगावे तो 52 वीर कहावे, बार बार ठगावे तो गप्पू नाथ कहावे। हम सब गप्पू नाथ हो जाते हैं, बार बार गलती करते रहते हैं, बार बार नहीं। अब सुधार, अब परिवर्तन, अब ध्यान देना है। नहीं, अब मैं संयमित भोजन करूंगा, संयमित व्यवहार करूंगा, अब मैं समय दूंगा साधना के लिए, थोड़ा सा स्वाध्याय के लिए समय दूंगा, थोड़ा ध्यान के लिए समय दूंगा, थोड़ा आत्मचिंतन के लिए समय दूंगा, और थोड़ा से जीवन निर्माण के लिए समय दूंगा। करूंगा इस चीज के लिए, अपने परिवार के लिए समय दूंगा, अपने लोगों के लिए समय दूंगा। ये करना पड़ेगा। अपने परिवार के लिए समय दो, खुद के लिए समय दो। और ये जब करने लगते हैं तो फिर समय का सही यूटिलाइज होता है, सही उपयोग होता है, मतलब वो जीवन निर्माण के लिए होता है। मैंने कल कहा था ना, क्या सत्संग टाइम पास के लिए है? क्या मनोरंजन के लिए है सत्संग? चलो आए, मजा आ गया सत्संग करके, समय बीत गया, टाइम पास नहीं हो रहा था। नहीं, जीवन परिवर्तन के लिए है बस। अब वो जीवन नहीं, आज तारीख के पहले जैसा मैं जीता था, अब इसको मैं यहीं पर रोक देता हूं। अब क्या करना? एक नए ढंग से जीना है। अब मेरे विचार अलग होंगे, मेरे शब्द अलग होंगे, मेरे व्यवहार अलग होंगे, नए तरीके से। अब बस इससे रिजल्ट आएगा। समय लगेगा, थोड़ा से कुछ दिन समय लगेगा, फिर पता चलेगा। कुछ लोग कहेंगे, क्योंकि बहुत दिन से गलती करते आ रहे हैं, जब आपको सही करते देखेंगे तो लोग क्या कहें, चिढ़ाएंगे, अरे देखो ना, पैर तो नरक में डुबा रखे थे, अब देखो ना रास्ता जा रहा है। चिढ़ाने दो उनको, बोलने दो, 2-4 दिन बोलेंगे। जैसे कोई गुटखा खाता है, गुटखा छोड़ दिया, क्या हो गए जी, गुटखा नहीं खा रहे हो? अब उसको चिढ़ाएंगे, गुटखा खिलाना प्रयास करेंगे, 1 दिन 2 दिन नहीं खाना है, नहीं खाना है, देखो धीरे 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 धीरे। और कुछ दिन आप नहीं खाएंगे तो लोग क्या कहेंगे? अब वो नहीं कहेंगे पहले गुटखा, पहले गलत करता था, अब इंसान सही हो गया है। पहले क्रोध करता था, ये बहुत क्रोध करता था। खास करके जो बैठे हैं ना देवता लोग, सभी लोग, सब 49 हाथ है, किसको कहें, सब हम सब भी यहाँ सब दुर्वासा ऋषि बैठे हैं आसपास, कोई कमी नहीं है। कहने का मतलब ये है कि पहले इन छोटी छोटी गलतियों से एकदम उद्वेगित हो जाता था और घर का वातावरण पूरी तरह से बिगाड़ डालता था। अब तय क्या कर ले, नहीं होने दो, मुझे चुप रहना है, मीठे शब्दों में देना है, शांत रहना है। घर के लोगों को पता चलेगा क्या हो रहा है, आश्चर्य लगेगा ना, 1-2 दिन तो आश्चर्य लगेगा, आज क्या हो रहा है, आज लगता है सूरज पश्चिम से उदय हुआ है क्या, क्या गड़बड़ हो रहा है। बड़े चौकन्ने हो जाएंगे 2-4 दिन, 2-4 दिन, 6 दिन, 15 दिन, महीना दिन, अब लगेगा आदमी बदल गया है। क्या कहेंगे, ये बदला हुआ है, कुछ बदला बदला लग रहा है, इसका प्रभाव कितना अच्छा होगा परिवार में, कितना अच्छा होगा। एक भगत, हमारे साथी लोग जानते हैं उस भगत को, एक बार गुरुदेव जी के शिविर में, वहाँ इलाहाबाद ध्यान शिविर में आए थे, जब उनको बोलने के लिए अवसर दिया तो उसने क्या कहा, खड़े होकर के, घर परिवार के लोग, रिश्तेदार लोग मुझे दुर्वासा ऋषि कहते थे, बहुत क्रोध करता था, लेकिन अब जब से मैं गुरुदेव जी के संपर्क में आया, सत्संग से जुड़ा, तब से परिवर्तन आने लग गया। और लोग क्या कहते हैं, आसपास के लोग, कुछ लोग कहते हैं भाई आप बदल गए। एक दिन मेरे से कहते हैं, साहब लोग तो कहते हैं आप बदल गए, लेकिन मैं तब मानूंगा कि मैं बदल गया जिस दिन मेरी पत्नी कहेगी। क्या कहा? क्योंकि बाहर के लोगों को तो पता चल जाता है, बाहर तो बढ़िया व्यवहार कर ही लेते हैं, अपनों के साथ बढ़िया व्यवहार नहीं कर पाते हैं। तब क्या कहा उसने कि उसने कहा कि पत्नी कहेगी। फिर कुछ महीने या साल के बाद उसने क्या कहा, तब उसने कहा, साहब आज मेरी पत्नी ने कहा है कि भाई तुम बदल गए हो, सचमुच मैं चाहता हूँ ये परिवर्तन आना चाहिए, ये परिवर्तन आना चाहिए, तब जाकर के जीवन सफल होगा। तो कुछ बातें मैंने कही,